वक्फ बिल पर जो घमासान मचा हुआ है उसी पर आज बहस करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल है। हमारे साथ एच.एस. रावत साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। हमारे साथ अश्वनी दुबे जी हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ असगर अली खान साहब हैं, वकील हैं। हमारे साथ हाजी नाजिम खान हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहस की शुरुआत करो उससे पहले दो बयानों का जिक्र करना बेहद जरूरी है। पहला बयान है तौकीर रजा साहब का, इस्लामिक धर्मगुरु हैं। वो ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो बेईमान है, सड़कों पर आ जाएंगे और पूरी तरह से सरकार को यहां पर डराने की कोशिश है। दूसरा बयान है इमरान मसूद साहब का, सांसद है कांग्रेस पार्टी के। वो ये कहते हैं कि वक्फ बोर्ड बिल जो है वो लागू होता है तो संविधान का उल्लंघन होता है। सबसे पहला सवाल अश्वनी जी आप ही से ले लेता हूं कि वक्फ बोर्ड बिल अगर लागू हो जाता है, संशोधन जो होता है अगर वो पार्लियामेंट में पास हो जाता है तो इससे संविधान का उल्लंघन कैसे हो जाएगा? देखिए आशीष भाई, स्वतंत्र भारत में जमींदारी तो खत्म हो गई, लेकिन पैदा हो गया एक मजहबी जमींदार हम्म। जिसे वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। हम्म। रेल और सेना के बाद वक्फ बोर्ड देश का तीसरा सबसे बड़ा जमींदार है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास पूरे देश भर में 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, यानी 3 दिल्ली उसमें समा जाए। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने हम्म। और बेहतर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए जो वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है वो भारत के संविधान के मुताबिक है, तर्क सम्मत है, संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 सब क्लॉज 4 में जो लॉज डेराइव फ्रॉम पार्लियामेंट है उसके मुताबिक। अब आप ऐसे समझिए कि भारत देश में आशीष भाई 3 तरह की एस्टैब्लिश्ड कोर्ट हैं। पहली कोर्ट है यूनियन जुडिशरी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 से 146 के तहत। दूसरी है हाई कोर्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 के तहत। तीसरी है सबऑर्डिनेट कोर्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 से 237 के तहत। यानी भारत के संविधान के जो निर्माता थे 389 हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने 18 दिन की मशक्कत के बाद जो हमें संविधान दिया, उन्होंने सिविल और क्रिमिनल डिस्प्यूट को डिसाइड करने के लिए एक संरचना बना दी और उसमें उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, लेकिन मजहबी कोर्ट नहीं दिया था। ये एक ऐसा कोर्ट है आशीष भाई जहां पर हमारे जो मुस्लिम एमएलए होंगे, मुस्लिम एमपी होंगे, मुस्लिम आईएएस ऑफिसर होंगे, मुस्लिम टाउन प्लानर होंगे, मुस्लिम एडवोकेट होंगे, मुस्लिम स्कॉलर होंगे, मुतवल्लीज होंगे और जो हमारे आपके पैसे से जिनको पेमेंट जाएगी और सेंटर और स्टेट उसमें से 1 रुपया भी नहीं लेंगे, लेकिन उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सरकार के माध्यम से होगी। अब एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर दूसरी बात, और आपकी संपत्ति मान लीजिए खुदा ने खास्ता किसी तरह वक्त में सम्मिलित हो जाए तो आपको वो अधिकार ही नहीं कि आप सिविल कोर्ट जाकर के कहें कि भाई साहब ये देखिए तो 1954 में एक्ट आया मगर पूरी चेन शुरू से लेकर के देखिए ये हमारी अपनी जमीन है, इसीलिए तो 1500 साल पुराने गांवों पर दावा ठोका जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में जहां हाथ डाल दिया वही जमीन उन्हीं की हो गई। अब वो जब भारत धर्मनिरपेक्ष है तो कानून भी तो आशीष भाई धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। अब मेरा एक और सबसे बड़ा सवाल कि जब आप समझिए कि 3 दिल्ली जितनी जमीन है वो जमीन अगर इनके पास है, यानी आने वाले दिनों में तो किसी और को रहने के लिए जमीन कहीं बचेगी नहीं। वक्फ का मतलब होता है अल्लाह के नाम, यानी ऐसी जमीन जो किसी व्यक्ति या संस्था के नाम नहीं है। आमतौर पर वक्फ की संपत्ति, इससे होने वाली आमदनी को कायदे से तो शैक्षणिक संस्थाओं, कब्रिस्तानों, मस्जिदों, धर्मार्थ अनाथालयों में खर्च किया जाता है, लेकिन आज ये जमीन उगाही का, जमीन कब्जा करने का एक संस्थान बन चुका है। और एक बात, एक सबसे सिर्फ हिंदुओं को इससे दिक्कत नहीं है, हमारे मुस्लिम भाइयों को भी इतने लोग अप्रोच करते हैं बूंदी से, भीलवाड़ा से, कि उनकी जमीन को भी ये वक्फ बोर्ड के माध्यम से ले रहे हैं। तो अभी देश में एक ऐसी व्यवस्था जब एक तरफ पैरेलल कानून की कोर्ट चल रही है, एक तरफ समझ लीजिए धर्म की कोर्ट चल रही है और उसी संपत्ति का जो निपटारा है वो वहीं जाना है। और एक और बात बताइए,
भारत के असगर भाई तो हमारे मित्र हैं, बहुत अच्छे वकील भी हैं। भारत के हर एक कानून में जुडिशियल रिव्यू का अपील करने का पावर है, लेकिन यहाँ पर एक मैं ऐसी व्यवस्था देख रहा हूँ कि ट्रिब्यूनल की पावर के अगेंस्ट, ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के अगेंस्ट कोई अपील और रिवीजन है ही नहीं। तो बताइए, असंवैधानिक वक्फ है और वक्फ बोर्ड का जो कानून है, या असंवैधानिक अभी का जो उसमें इसका जवाब हम असगर अली खान साहब से ले लेते हैं। असगर अली भाई, ये हंगामा क्यों बरपा है? जेपीसी के पास मामला है, जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी, पार्लियामेंट उस पर कानून पास करेगा, अगर संशोधन की जरूरत लगती है तो संशोधन करेगा, तो हंगामा क्यों है? देखिए, बात आपकी सही है कि अभी कमेटी के पास जाएगा, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें और सामने आएंगी, लेकिन अभी जो डिबेट है वो इमरान मसूद और तौकीर रजा खां के जैसे बयानों पे है। तो मेरी समझ में ये नहीं आया कि उन्होंने गलत कहाँ कहा है। उन्होंने भी जो कहा है वो सही कहा है। इमरान मसूद ने कहा कि भाई किसी भी मस्जिद में, चाहे वो ताजमहल हो या कोई भी मस्जिद हो, उसमें क्या कोई दूसरे लोग डिसाइड करें कौन नमाज पढ़े? आपको ताजमहल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन ध्यान में होगा। असगर अली साहब, आप कानून के इतने बड़े जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था आपको ध्यान में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कैसा क्लेम है, जब वक्फ बोर्ड ने ताजमहल पर क्लेम कर दिया गया था और ट्रिब्यूनल ने उसको सही करार दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था, मैंने कवर भी किया था उस समय, मुझे ध्यान में है कि इस तरह के मामलों में कोर्ट का वक्त जाया ना किया जाए। ये किस तरह के क्लेम हो जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। देखिए, हालांकि मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, चाहे दीगर कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, सब वक्त के साथ साथ बहुत सारे अपने ऑब्जर्वेशन भी होते हैं और सारी चीज़ें सिर्फ कानून से नहीं जुड़ी होती हैं। कोर्ट के अपने ऑब्जर्वेशन भी होते हैं। यहाँ तक कि जो इस हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा फैसला था राम मंदिर का, उन्होंने उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम आस्था पे भी इसको कर रहे हैं साथ साथ। तो ये नहीं, ये वक्त के साथ साथ हालात को देख के, मामलात को देख के, सर्कमस्टांस को देख के और बहुत सारी चीजों को देखकर बहुत से फैसले किए जाते हैं। कानून को भी साथ साथ लेकर चला जाता है। अब इसमें अगर इन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, चूंकि वो अल्लाह के नाम लेकिन पे, एक बात बताइए असगर अली साहब, अभी आपने कहा कि ताजमहल जो है वो मस्जिद है। मेरी बात सुन लीजिए, कुछ लोग उसे तेजो महल कहते हैं। आशीष भाई, नहीं आशीष भाई, मैं आप ही के आप जो बोल रहे हैं मैं उसी पे क्रॉस कर रहा हूं सर। आप तीन दिल्ली की भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे 3 दिल्ली की बात हो रही थी अभी, वो 3 दिल्ली ताजमहल, हम कुछ लोग, दिया कुमारी जी तो कह रही थी कि उनके पूर्वजों ने बनवाया वो तेजो महल है। अच्छा, मुझे तो ध्यान में है कि ये हरिशंकर जैन जी ने एक सूट दाखिल किया हुआ है आगरा के लोअर कोर्ट में, जो अभी पेंडिंग है। अरे भाई, तो उसकी तारीख पढ़ो ना। आप खुद ही कहते हो, फिर ऐसा कीजिए कि सारी तारीख को आप बदल दिए। जैसे अभी तक आप लोगों ने कोशिश भी की है, मैं तो वही कह रहा हूं कि जो अदालतों में लंबित है, जो लोग कह रहे हैं, असगर भाई मैंने अपनी तरफ से गाली देना है, बुरा कहना है, तो तारीख को बदलना पड़ेगा आपको।